बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्ता नाबूद करे, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। आज भी हम करंट एनर्जीज़ पर रीडिंग करेंगे। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से 25 मिनट पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था और मुझे इस वक्त 25 मिनट्स हो चुके हैं और मैं रीडिंग नहीं कर पा रही। तो रीडिंग के दौरान अगर आपको शोर शराबा सुनाई दे, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से पेशेंस में हूँ और मेरा पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं और हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। मैं जैसे ही रीडिंग करने बैठती हूँ आप लोगों के लिए तो शोर शराबा शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर बिल्डिंग बन रही है, काम हो रहा है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आपको भी ये डिस्टर्बेंस बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग बनाना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और अगर रीडिंग नहीं बनेगी तो फिर आप लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं आई। बीच में अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी नॉइज़ सुनाई दे तो बॉदर मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज़ और उनका एक्शन देखेंगे। मज़ीद जानेंगे कि आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो भी जिस तरह के रिलेशनशिप में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन क्रेव कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं एंड इस वक्त ब्रोकन हार्ट है। आपके पर्सन शैटर्ड है, दिल उनका इस वक्त आप लोगों को याद कर रहा है। पीस चाहिए उन्हें, बैलेंस चाहिए, हार्मनी इस रिश्ते में चाहिए। आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत टूटे हुए हैं, अंधेरे में तन्हाई में आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। नोटिफिकेशन इज़ अ कन्फर्मेशन। आपके पर्सन फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे हैं, या तो पीस मेंटेन करना चाहते हैं, कमिटमेंट। इन्हें लगता है कि आपके साथ इनका एक रिश्ता है जो कि टूट नहीं सकता। अगर आप लोग एक दूसरे से जुदा भी हैं तो भी इस वक्त वो आपकी यादों में खोए हुए दिखते हैं। प्रॉमिसेस इन्होंने बहुत सारे किए हैं आपको और वही प्रॉमिसेस इन्होंने पूरे नहीं किए, वादे वफा नहीं किए, तोड़े हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कमिटमेंट इज़ द इशू। कमिटमेंट की बात पर कमिटमेंट की ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि आप लोगों को कमिटमेंट चाहिए इस इंसान से, ऑनेस्टी और लॉयल्टी चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं नज़र आता कि इस इंसान ने आपको सेटिस्फाई किया है। क्लैश दिखता है, डिफरेंसेस दिखते हैं। अब ये डिफरेंसेस आपके सोच के भी हो सकते हैं, ये डिफरेंसेस आप लोगों के बिलीफ सिस्टम के भी हो सकते हैं, और ये डिफरेंसेस आप लोगों को इस वजह से भी फेस करने पड़ सकते हैं कि आप लोग इस पर्सन के साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जिसका कोई नाम नहीं है, जिसे सोसाइटी कबूल नहीं करती। रियलाइजेशंस हो रही हैं आपके पर्सन को, अंडरस्टैंडिंग से गुज़र रहे हैं, अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। दिमाग की बत्ती रोशन हो गई आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज़ हैं। इन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ का अगर ख्याल नहीं किया तो इनकी बाउंड्रीज़ का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका। आप लोग हो सकता है जब मिलते हैं एक दूसरे से आपको लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, और आप ये भी हो सकता है कि बार बार इस इंसान के साथ एक ही तरह का पैटर्न रिपीट करते हैं। आप लोग ये जाते हैं आते हैं, कमिटमेंट के आपके साथ वादे करते हैं, फिर आपसे टाइम लेते हैं और उसके बाद दोबारा से ये अपना पैटर्न रिपीट करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर आप वेट की एनर्जी में इनका इंतज़ार करते हैं। फिर एक आपका कार्मिक लेसन शुरू होता है, आप लोग अपने ऊपर काम करते हैं। होपलेस होकर आप ये सोचते हैं कि अब इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना मैंने, ये हमेशा मेरे साथ यही करता है या करती है, आना जाना लगाए रखते हैं ये, और ये स्टेबल नहीं है। जो इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता वो एक बोझ होता है, एक बर्डन होता है। दिस इज़ नॉट अ लव कि आप एक इंसान को अपने लिए उम्मीद दिला रहे हैं, उसके अंदर अपनी फीलिंग्स पैदा कर रहे हैं, उसको होप दे रहे हैं, उसके ख्वाबों की डायरेक्शन बदल रहे हैं, और उस इंसान को ये उम्मीद दिला रहे हैं कि यस आई एम दी वन, और तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो, और तुम मुझ पे ट्रस्ट करके देखो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा या दूंगी। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप इन्वॉल्व कर देते हैं लोगों को, और उसके बाद फिर आपका रियल फेस आता है सामने, जिसमें आप लोग
मजबूरियां भी सुना रहे होते हैं और आप लोग डिफ़िकल्टीज़ का रोना भी रो रहे होते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो देखें, ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी के दिल में ये सारी उमंगें पैदा करते हैं, होप्स पैदा करते हैं, उनको उल्टे सीधे झूठे ख्वाब दिखाते हैं और फिर वादा वफा किए बगैर भाग जाते हैं और सिक्रेटिव रहते हैं, आपको कुछ बताते नहीं हैं, ये लव नहीं होता, ये प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं करते। दे आर द गार्बेज, ये गंद है और गंद कभी भी किसी को पसंद नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान किसी की मोहब्बत को संभाल नहीं सकता, किसी के दिल में फीलिंग्स पैदा करके उसको ऑन नहीं कर सकता, किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकता, उस इंसान को प्यार की नहीं बल्कि मार की ज़रूरत होती है। उस पर तरस नहीं खाया जाता, उसको लेसन्स दिए जाते हैं। सो आपके पर्सन्स की प्रेजेंट एनर्जीज यही दिख रही हैं कि आपके पर्सन होपलेस हैं, लेफ़्ट आउट इन दी कोल्ड, वॉक अवे कर चुके हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप जिस भी तरह के रिश्ते में हैं इनके साथ, लेकिन डिस्टेंस है यहाँ पे। आप लोग भी होपलेस हो चुके हैं। ये पर्सन आपके साथ हमेशा ही आर्गुमेंटेटिव रहता है। कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। इस इंसान को क्यूरियोसिटी है, ये आपके बारे में जानना चाहता है मज़ीद, लेकिन ये आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। शायद आपको पता भी नहीं है ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, इसकी नज़र है आप पे, लेकिन ये आपको बात करना चाहता है, करेगा नहीं। यहाँ पर डिले न्यूज़ है, यानी मैसेज में डिले दिख रहा है। और एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है। इस इंसान की प्रायोरिटी में सक्सेस है और ये अपनी सक्सेस को किसी भी और इंसान के हवाले नहीं कर सकते, या ये नहीं चाहते कि इनकी कामयाबी कोई और इनसे छीने, और ये उसके लिए काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आपको अचीव हो जाती है, नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है, लोग आपको एडमायर करना शुरू कर देते हैं, आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। इस इज्जत, प्यार और एडमायरेशन को सस्टेन करना, रिटेन करना उसी इंसान का काम होता है जिसको अल्लाह ने ये सब कुछ अता किया है। तो अगर ये इंसान इन सब चीज़ों को रिटेन नहीं करेगा, अपने गुस्से की वजह से, अपनी एग्रेसिव नेचर की वजह से, अगर ये इंसान लोगों के साथ उलझेगा और हर इंसान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करेगा, एरोगेंट हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर इनसे वो सक्सेस छीन ली जाएगी। तो यहाँ ये पर्सन उसी चीज़ को मेंटेन करने की कोशिशें कर रहा है। एस ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई है। देखिए, न्यू बिगनिंग हुई है, कोई कामयाबी मिली है। इनको चाहिए था कि ये इंसान अपने आप को आजिज़ कर लेता और ग्राउंडेड एनर्जी में रहता, पॉजिटिव रहता, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देता और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आता। ये पर्सन एरोगेंट हो गया और इस एरोगेंस की वजह से इनसे कोई चीज़ छीन ली गई है। मे बी सक्सेस छीन ली गई है, मे बी आप तो वैसे ही इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये इंसान किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है, एंडिंग से गुज़र रहा है, रीबर्थ के प्रोसेस से गुज़र रहा है। डेथ की एनर्जी है, तो डेथ इज़ अबाउट, ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, कि आप अपने ओल्ड पैटर्न छोड़ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी एग्रेसिवनेस नहीं छोड़ेगा, अपना गुस्सा नहीं छोड़ेगा, तो ये डेथ से ही गुजरेगा बार बार, क्योंकि जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती, जब तक आप रियलाइजेशन से नहीं गुजरते, जब तक आपको तोड़ा नहीं जाता, दूसरों के बाउंड्रीज़ का आप ख्याल नहीं करते और अपनी कमिटमेंट को आप पूरा नहीं करते, तो होपलेसनेस आपका मुकद्दर होती है। यहाँ पर डेथ ये बता रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपने ओल्ड पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स को, या फिर जिन चीज़ों के ऊपर ये चल रहे हैं बहुत अरसे से, उनको ये जब तक चेंज नहीं करेंगे, इनकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। आपके पर्सन्स की प्रेजेंट एनर्जीज़ में ये दिख रहा है, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये मिल रही है, डोंट रिपीट द सेम पैटर्न। अपने पैटर्न्स चेंज करें आप भी। जो लोग इस वक्त अपनी लाइफ पे फोकस हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, जो इस इंसान की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, अपना इसके साथ साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं,
डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक बहुत ही मेजर साइकिल एंड हुआ है, एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, और ये इंसान आप लोगों को यकीनन या तो ब्लॉक कर रहा है या आप लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। अब आपका ये सिलसिला एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप लोगों के पर्सन की लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मदर की सूरत में, सिस्टर की सूरत में, बॉस की सूरत में, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस आप हैं, सो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ये पर्सन एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? इसके अपने साथ जस्टिस हो रहा है, डेथ विद द डेविल। डेफिनेटली यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है, यकीनन यहाँ पे फियर की एनर्जी है। इस पर्सन के पास ट्रॉमास हैं, इस पर्सन की बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो इस पर्सन की ख़त्म होनी ज़रूरी हैं, और यहाँ पे यही चीज़ें हो रही हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत मेजर लाइफ साइकिल का एंड हो रहा है, और ये इंसान इस डर की एनर्जी में है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, हालांकि इस इंसान के साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, आपके साथ इनका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, यू आर मास्टर्ड नाउ। आपको पता है उस इंसान की वीकनेसेस क्या हैं, उस इंसान के पैटर्न्स क्या हैं, वो किस तरह की एनर्जी में आपके पास वापस आता है, आपसे क्या फ़ायदा उठाता है और फिर क्यों वापस जाता है। तो आपको अब बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, अपने आप के साथ जस्टिस करना है आपको, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि ये इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। आप दोनों ही एक दूसरे से डरते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को डराते हैं, तो दोनों की शैडो सेल्फ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हावी है आप लोगों के ऊपर। आप अपनी शैडो सेल्फ पे काम करें, आप कर सकते हैं। आपके पर्सन नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग्स तो आप देखते हैं ना। तो अपनी डार्क साइड को आप लोगों ने किस तरह से टेम करना है, अपने आप को कैसे हील करना है, ये मैं हमेशा बताती हूँ, मेडिटेशन मस्ट है। सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं उनमें जस्टिस की एनर्जी आ रही है, कोई ट्रुथ है, कोई रियलाइजेशन है जो आपके पर्सन को हो रही है, और ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, या फिर आप लोगों ने हक का साथ दिया है कहीं, वहाँ पे आपको कामयाबी मिल रही है। लीगल विक्ट्री चाहिए अगर आपको, तो वो भी आपको मिल सकती है, मगर अगर आपके पर्सन लीगल मैटर्स में उलझे हुए हैं, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है क्रिटिसिज्म, एंड वहाँ उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि वो इनोसेंट है, मगर यहाँ उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना है, मेहनत करनी पड़ रही है। मे बी कोई फाइनेंशियल डील भी हो सकती है जो उनको इस मामले में करनी पड़ रही है कि उनके ऊपर से लीगल केसेस हटा दिए जाएं। आप लोगों को रैशनल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ आपका पर्सन तो माइंड और हार्ट की जंग में नज़र आ ही रहा है। आपके पर्सन को पैशन और टेम्पटेशन दोनों ही अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, लेकिन ये इंसान अभी लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिसीजन लेते हुए घबरा रहा है। मनी मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें इंतज़ार है, कुछ इनको मिलने वाला है। या तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि इनको कोई शेयर मिलना है, बिज़नेस में कोई प्रॉफिट, बेनिफिट, प्रमोशन मिलनी है काम की जगह पर, या फिर रिटायरमेंट हो सकती है इनकी, होने वाली है, वहाँ से इनको पैसा आने वाला है, कुछ तो है, ये उसका भी वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, 2 एसेस आर द इंडिकेशन ऑफ न्यू लव, तो मे बी आपके पर्सन ने न्यू लव किसी सक्सेस को अचीव करने के लिए ही कबूल किया था। लेट्स सी आपके पर्सन का एक्शन क्या है, इनकी लाइफ में मज़ीद क्या हो रहा है। सो अगर आप लोग इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड, एनर्जेटिक एंड बेपरवाह हैं, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है, कोई हिडन चीज़ बाहर आ सकती है, आप लोगों को पता चल सकता है किसी बिटर ट्रूथ का, जो आपको मज़ीद पावर में लेके आएगा। आप मज़ीद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बोल्ड हो जाएंगे
बजाय अपसेट होने के या परेशान होने के, आपकी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ। आपके पर्सन नियर फ्यूचर एक्शन में कंफ्यूज दिखते हैं। 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, लेकिन रास्ता इनको दिख रहा है, गाइडेंस इनको मिल रही है, डिसीजन ये ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेना चाहते क्योंकि इनकी थर्ड आई ब्लॉक है, इनका इंट्यूशन ब्लॉक है और ये नहीं देखना चाहते उस ट्रुथ को जो इनको रियलाइज़ कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये उदासी में ही रहना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ दिख रही है 6 7 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन दिख रही है। ये हो सकता है ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आपके साथ बात करने के लिए, मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं। सडन प्रोग्रेस दिख रही है आपके रिश्ते में। जब आप भी होप खो चुके हैं, आपके पर्सन भी इस वक्त इस एनर्जी में हैं, इनसे फ़ैसला नहीं लिया जा रहा, डर भी रहे हैं और हीलिंग भी चाहिए इनको। डार्क नाइट ऑफ द सोल इनकी एंड होगी। यस, आपको वेल डिज़र्व रिवॉर्ड मिलने वाला है। गो विद द फ्लो। ट्रस्ट करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं करेंगे प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो भी आपकी मर्ज़ी। आप लोगों को अगर ये बिलीव है कि यस कार्मा आपका अच्छा है, आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, आपने अपना 100% प्योरली दे रखा है, तो यकीनन आप लोगों के साथ उसी तरह ही कार्मा डील करेगा, जस्टिस करेगा। आप लोगों को आपके किए का फल मिलेगा क्योंकि वेल डिज़र्व रिवॉर्ड यही है कि आप लोग जो चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा। जस्ट गो विद द फ्लो एंड चेंज योर परसेप्शन। अपना फोकस चेंज कर लें आप। ये आपको पता होगा आप किस तरह की सोच रखते हैं, ये आपको पता होगा आपके माइंड में क्या चलता है, तो आपने अपने फोकस को चेंज करना है। और आपके पर्सन की एनर्जी में ये ज़रूर दिख रहा है मुश्किल है आप लोगों का रिश्ता और ये गिव अप कर देंगे इन नियर फ्यूचर, सरेंडर कर देंगे डिवाइन पे कि ठीक है अब मुझसे नहीं हो पा रहा और मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो ये डिवाइन से बात करेंगे कि तू कर। और जब ये डिवाइन के साथ बात करेंगे तो होगा जस्टिस, शाइनिंग सन। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक्शन दिख रहा है। नर्वस कौन हो रहा है यहाँ पर? कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम किसको है यहाँ मेरे व्यूअर्स में से? आप अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ एक्शन भी दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है एंड एक्शन में क्लैरिटी अगेन दिख रही है। मींस इनका माइंड जब क्लियर होगा तो ये एक्शन लेंगे। तो क्या आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे? यस। कोई ट्रुथफुल कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। आपको जस्ट रहकर उनको ऑब्जर्व करना है और उनको सुनना है, उनसे बात करनी है, तो आपको बहुत सारा सलूशन उसी में ही नज़र आ जाएगा कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ और अब आपको कैसे चलना है। सोल्यूशन आपको मिलेगा, आपके पर्सन को नहीं। आपके पर्सन सोल्यूशन के लिए ही आपके पास आएंगे या आपसे बात करेंगे। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू या टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू भी कुछ एनर्जी सेंड करते हैं, आपको फील होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रह रहे हैं और आपको सडन कोई ऐसा मैसेज रिसीव हो जाता है जिसमें आपकी एनर्जी या तो बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत बुरी हो जाती है, या आपको कोई बहुत ही खूबसूरत मेमोरी याद आ जाती है या कोई नेगेटिव इमोशन याद आ जाता है, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो आपको पिक हो रही है, रिसीव हो रही है। क्योंकि हमारी जो थर्ड आई है, जो हमारे माथे के बीच में एक पॉइंट है, ये काफ़ी रिसेप्टिव होता है। और ये क्यों रिसेप्टिव होता है? क्योंकि हमारी एनर्जीज़ एक दूसरे के साथ इसी के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। सो आप लोग इनके साथ अपनी एनर्जीज़ इस वजह से एक्सचेंज कर चुके हैं कि आप अगर मिल चुके हैं, इनसे बात कर चुके हैं, इनके साथ इमोशंस अपने एक्सचेंज कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपका एक कनेक्शन बिल्टअप हो गया हुआ है। आप डजेंट मैटर कितने सालों से बात नहीं कर रहे, आप डजेंट मैटर कितने महीनों से ब्लॉक हैं, आपका जो ऑरा है और आपकी जो थिंकिंग है वो आपके पर्सन तक पहुंच रही है और उसकी आप तक पहुंच रही है। कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हैं। यूनियन की एनर्जी दिख रही है। 222 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेट्रा 2 है यहाँ। सो 69, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं। आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट तब बनता है जब आप अपनी इनर साइड पे काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं आप लोग। सो आपका पर्सन आपका सोलमेट तब बनता है जब आप लोग अपनी इनर सेल्फ पे काम करते हैं, अपनी शैडो साइड पे काम करते हैं।
सो आप लोगों को अपनी इनर सेल्फ पे इसी तरह काम करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, ताकि ये पर्सन एक्शन लेने की एनर्जी में आए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर्सन की तरफ से एक्शन होगा। थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, इनको आपकी तरफ एक्शन लेने में प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, मगर ये एक्शन ले लेंगे। और थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में क्यास भी क्रिएट हो सकता है, मगर वो क्यास आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे मुझे दोबारा से रिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 111 की एनर्जी है, टेट्रा 2 की एनर्जी है। सो मे बी आपके सामने वाकई जो चीज़ें आप लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, जो सवालात हैं, आपको उनके जवाबात मिल सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लगता है मैंने चांस नहीं देना, ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और अब मैं अपनी इस पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं होने दूँगा। सो आप लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप ज़्यादा देर इस इंसान को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों के बीच में दोबारा से जो एक इनसेन केमिस्ट्री है वो दोबारा क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, और आप लोग हैप्पीनेस और एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप लोग हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं, किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। अपने आप को आप उनके हवाले कर देंगे। सन ग्लासेस, आप लोग उनको स्पाई कर रहे हैं, आप लोग उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं, आप लोग उनके ऊपर नज़र रखते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपनी लाइफ पे ही फोकस रखना है, और आगे ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहना है। अपने आप के साथ आपने एक खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिसमें आप अपने आप के साथ ही खुश हैं। तो आपके लिए आएगा एक सडन चेंज, एक शॉकिंग गुड सरप्राइज़, जिसमें आप लोगों को एक सडन रियलाइजेशन हो सकती है। आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कि हो सकता है आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने अपने दिल को सी लिया है, तो अब आप इस दिल को दोबारा नहीं तोड़ना चाहते, मगर मे बी हु नोज़ आपके दिल के दरवाजे दोबारा खुल जाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।